में भी सूत्र स्थान चल रहा है। ठीक है, सूत्र स्थान के 4 चैप्टर तक हो चुके हैं, तो हम लोग आज पढ़ेंगे 5वां चैप्टर। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि जितनी बातें यहाँ पे बताई जाए, ठीक है, उसका कोई मतलब होता है। ठीक है, आप हो सकता है कुछ हमारे मतलब कि सभी अपनी अपनी जगह पे सभी लोग बीएमएस स्टूडेंट जो भी पास है, सभी लोग का अपना अपना दिमाग है जैसे भी है। लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ सोच के हम इस कोचिंग को ज्वाइन किया है, ठीक है, अब जितने लोग हैं वो सभी लोग जो ज्वाइन हो चुके हैं, ट्रायल वाले जो लोग आते रहेंगे अपना देखते रहेंगे। तो जो ज्वाइन हो चुके हैं उन्होंने डिसीजन जो लिया है कि हमको यहाँ पढ़ना है, तो उसका कुछ मतलब होगा, कुछ देखा होगा कि हाँ, विश्वास किया होगा, तभी आप लोग यहाँ जुड़े हैं। ठीक है, तो उस विश्वास के हिसाब से, तो उस विश्वास पे फिर एक अगला स्टेप होता है कि अपने गुरु पर भी विश्वास होना चाहिए आपको। ठीक है, गुरु मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर रवि बॉस पढ़ा रहे हैं या डॉक्टर मनोज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोग के तरफ से ये एक बिजनेस नहीं है, पहली बात ये आप लोग समझ लेना। ठीक है, कि हम लोग एक बिजनेस के उद्देश्य से इसको पढ़ा रहे हैं आपको। हम लोग का पहला जब कोचिंग स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है, तो हम लोग का पहला ही उद्देश्य था कि कम पैसों में एक अच्छा आपको कुछ देना है। तो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि इसमें से मैक्सिमम लड़के सेलेक्ट हो, इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। ये नहीं है कि हम कोचिंग चला रहे हैं तो कोचिंग वाले हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो आपको जो बताया जा रहा है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है या जो भी बताया जा रहा है उसको अक्षर से पालन करिए। ठीक है, तो पहला काम आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, इसको बीच बीच में बताता रहता हूँ, फिर भी लड़के भूल जाते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं, और फिर जब हम लोगों को फोन करते हैं तो हम लोगों का दिमाग आउट ऑफ स्टेशन हो जाता है कि ये अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, पहला काम क्या करना है आपको, जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी संहिता पढ़ाई जा रही है, जैसे भी पढ़ाई जा रही है, नोट्स, ठीक है, क्योंकि ये जो नोट्स है ये भी एक बढ़िया है, एमओ के लिए निकालने के लिए सही है, पूरा ही है। ठीक है, तो जो भी आपको सूत्र जो भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे चरक या सुश्रुत में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रविवार जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या डॉक्टर मनोज जो भी है, जो भी क्वेश्चन वही पढ़ा रहे हैं जीएस में, जो उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जो आपको आएगा। वैसे तो जीएस का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, लेकिन जो आपको जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा उन्होंने वो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं और वो चीजें पढ़ा रहे हैं। ठीक, ये तो सारा चीज आपको करना ही करना है। साथ ही में मैंने दूसरा काम एक बताया था कि गोविंद पारिक के जो क्वेश्चन है, ठीक है, सुन लीजिए आप लोग, मैं कहूंगा लेकिन इसमें से 50% लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी मुझे मालूम है, जो 50% करेंगे वही बाद में कहेंगे कि नहीं बहुत सही बात बताए थे आपने। ठीक है, तो दूसरा काम क्या करना है, डेली का अपना दिमाग लगाना नहीं है। तुमको क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, पारीख उठानी है। ठीक है, अगर पुरानी वाली मिल जाए, ठीक है, पुरानी वाली 2003 से है, अच्छी बात है, नई वाली 2014 से शायद बनाए हैं। ठीक है, तो जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं आपके, उसको एक तरफ से स्टार्ट करिए और लगाना शुरू करिए। टारगेट रखिए कि हमको दिन भर में 500 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, एक तरफ से लगाइए। और दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा क्या करना है कि ऐसा टारगेट रखना है कि 2 से ढाई महीने में ये मैं पूरे क्वेश्चन इसके लगा डालूंगा। ठीक है, एक तरफ से फिर दोबारा लगाइए। ठीक, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जून जुलाई में एग्जाम हो सकता है, या उसके बाद भी हो सकता है, उसके पहले तो जून से पहले उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर लगाना है, और वो भी कहाँ से, ढेर सारे गाइड नहीं खोजने हैं। गाइड आपको बहुत से मिलेंगे, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन ये नहीं, कुछ नहीं, पारिक लगाना है। उसी को प्रयास करिए कि एक बार दो बार तीन बार जितनी बार आप रिपीट कर लो उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो ये दो काम करना है। सर आज क्लास का लिंक नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इतना करिए। ये इतना ज्ञान क्यों दिया गया,
अब आगे चलते हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इतना ज्ञान देने के बाद अब आगे असली ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है चरक सूत्र का 5वां चैप्टर जो है उसका नाम है मात्रा असितीय अध्याय। ठीक है, आवाज और स्क्रीन आ रही है ना? एक बार और बता दीजिए सभी लोग, तो उसके बाद शुरू करें। ठीक है, तो देखिए जो 5वां चैप्टर है उसका नाम तो मात्रा स्थिति अध्याय है, लेकिन चरक ने इसमें स्वस्थ वित्त का वर्णन किया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वस्थ वित्त का वर्णन चरक संहिता में कहाँ पे आया है, तो आंसर क्या होगा? चरक सूत्र के 5वें में आया है। ठीक है, दूसरा आ जाइए, सदवृत्त। दो शब्द होते हैं, एक होता है स्वस्थ वित्त और एक होता है सदवृत्त। तो सदवृत्त का वर्णन कहाँ पे है? चरक सूत्र के 8वें चैप्टर में। ठीक, तो ये तो हो गया चरक ने स्वस्थ वित्त और सदवित्त का वर्णन कहाँ पे किया। स्वस्थ वित्त किया 5वें में और सदवित्त किया 8वें में। सुश्रुत ने कहाँ पे किया है स्वस्थ वित्त और सदवित्त का वर्णन? सुश्रुत चिकित्सा, क्योंकि एक बार ये चैप्टर का नाम रख के पूछा गया है। 24 तो याद कर लिया, लेकिन 24 का नाम अगर रख के पूछा जाए, अनागत बाधा प्रतिषेधी अध्याय। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, स्वस्थ वित्त और सदवित्त का वर्णन किया है। जबकि एक चैप्टर का ही नाम खुद ही स्वस्थ वित्त अध्याय है। कौन सा? सुश्रुत उत्तर तंत्र का 64, जिसको हम लोग RSTD के नाम से 4 भूषण भूत अध्याय जिनको बोला जाता है, सुश्रुत संहिता के इंट्रो में तुम्हें पढ़ाया था, याद है कि नहीं? अब ये नहीं मालूम। ठीक है, जब आप लोग चरक सूत्र 5वां पढ़ोगे तो एक श्लोक उसमें मिलता है, आहार मात्रा पुनर् अग्नि बल अपेक्षणी। आहार की मात्रा अग्नि बल की अपेक्षा करता है। ठीक है, तो ये आहार मात्रा और डॉट 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 करके लिख दिया जाएगा। ठीक, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब आहार की मात्रा कितना खाएं, ये किसकी अपेक्षा करता है? अग्नि बल, जो हमारा डाइजेस्टिव पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक साथ में डाल दे सब अलग अलग चीज। देखिए आप लोग नेटवर्क सही रखेंगे तो सबको आवाज आ रही है ना? आ रही है बस। ठीक ठीक, ठीक। स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ना? स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ना? कई लोग मैसेज कर दिए ज्वाइन नहीं हो रहा। बस दिख रही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए आहार जो है चरक और सुश्रुत ने 4 प्रकार का बताया, असित पीत लीड और खादित। ठीक है, और सारंगधर ने 6 प्रकार का बताया है। सारंगधर ने 6 प्रकार का बताया है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखना कि आहार जो है कि चरक ने 4 प्रकार का और सारंगधर ने 6 प्रकार का बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आप लोग आओगे तो श्लोक नंबर जो है बुक में देखोगे, वैसे तो बुक भी बगल में खोले रहना, बुक का ही है सब। तो जब आप लोग बुक खोलोगे ना तो चरक सूत्र का 5वें का श्लोक नंबर जो है 4 देखोगे, तो वहां पे लिखा गया कि आहार मात्रा का निश्चय कैसे करते हो, कैसे डिसाइड करोगे कि कितना आहार लिया जाए। चरक ने बोला, ठीक है, तो इन्होंने बोला अनुपहत्य प्रकृति, दो दो टर्म है, यही टर्म पूछा जाता है। वहां तो श्लोक में लिखा गया है, यहाँ नोट्स में अलग अलग करके लिख दिया गया है। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, अनुपहत्य प्रकृति की जो आपका नॉर्मल जो प्रकृति है उसको अनुपहत न करे। ठीक है, अनु अन उपहत्य प्रकृति, प्रकृति का मतलब जैसे मैं नॉर्मल स्टेज में हूं
नॉर्मल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना खाओ कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अनुपहत्य प्रकृति। और दूसरा बताया यथा काल जरा गच्छति, यथा मतलब जैसा समय आए, काल मतलब समय आए, जरा मतलब जीर्ण हो जाए, ठीक है। मतलब आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए कि जो प्रकृति को अनुपहत मतलब अनुपहित मतलब कुछ उसको रुकावट न करे, और दूसरा समय आने पर पाक हो जाए, यही क्या कहलाएगा, आहार मात्रा का निश्चय कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आओगे, ठीक है। नेक्स्ट आओगे आप लोग, तो आगे के श्लोकों में मिलेगा कि यहाँ पे गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य, स्वभावतः लघु और स्वभावतः गुरु द्रव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। श्लोक नंबर जो है किताब के 5वां है, और यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक लोग को लिंक भेज दूं, स्टूडेंट भेजा तो था यार। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इन लोग की समस्या थोड़ी सी सॉल्व कर ले, नहीं तो बीच बीच में समस्या खड़ा किए रहेंगे ना। इसीलिए 10 मिनट पहले मैं मतलब वो डाल देता हूँ कि जिसको जो समस्या रहेगी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इनको पहले भेजते हैं दोनों लोगों को। और कौन किया था, ठीक है। तो ठीक, तो आगे देखो क्या लिखा गया है। स्वभावतः लघु द्रव्य क्या होते हैं, और स्वभावतः गुरु मतलब लघु द्रव्य के क्या गुण गुण होंगे और गुरु द्रव्य के क्या होंगे। तो चरक सूत्र 5 में ही जब आगे आओगे, श्लोक नंबर 5 और 6 में आओगे, तो ये दोनों के बारे में मिलेगा, ठीक है। तो लिखा गया स्वभावतः लघु द्रव्य में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, तो पूछा जाता है ये, ठीक है। वायु और अग्नि गुण बहुल होता है, ठीक है। जो स्वभावतः लघु द्रव्य होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, उसमें कौन से महाभूत होते हैं, वायु और अग्नि गुण वाले महाभूत होते हैं, ठीक। और आगे देखोगे, आगे देखोगे आप लोग, और ये क्या करते हैं, जैसे लघु है तो अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, अल्प दस स्व अल्प दोषकर होते हैं। और इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे साली षष्टिक मुग्ध, मुग्ध मतलब मूंग की दाल, साली षष्टिक चावल, लावक पिंजल, ये सब क्या है, लघु द्रव्यों के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक। आप चाहो तो बगल में किताब भी खोल सकते हो, जो जो मैं श्लोक नंबर बोलूंगा सेम ये नोट्स जो है सफिशियंट है आपके लिए, लेकिन दोनों आप देख सकते हो, वही सारी चीजें दी गई। तो स्वभावतः लघु द्रव्य में कौन से महाभूत होगा, वायु और अग्नि। और ये द्रव्य क्या करते हैं, लघु वाले अग्नि को बढ़ाते हैं और अल्प दोषकर होते हैं। जैसे इसका उदाहरण साली षष्टिक चावल हो गया, मुग्ध हो गया, लावक कपिंजल, ये सब हो गए। स्वभावतः गुरु द्रव्य में क्या होता है, जल और पृथ्वी गुण की महाभूत की प्रधानता होती है, ये तो जानते ही हो, नहीं जानते हो तो याद कर लो। और अति दोष उत्पन्न करने वाला, ठीक है। और इसके उदाहरण में क्या क्या बताया गया कि पिष्ट है, पुष्ट नहीं है, पिष्टि, किसी टाइप की जो पिष्टि होती है वो हो गया, ठीक। और ठीक है, और क्या लिखा गया, इच्छु विकार हो गए, तिल मांस अनुपौदक मांस, ये सब किस में आते हैं, स्वभावतः गुरु द्रव्य में आते हैं, ठीक है।
और क्या लिखा गया, लेकिन यही जो गुरु द्रव्य होता है स्टार करके बनाया गया है, देखो क्या लिखा गया, जो व्यायाम करने वाले हो या जिनकी अग्नि दीप्त है उनमें अल्प दोष करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे घुमा के पूछ ले कि जो व्यायाम करने वाले अग्नि दीप्त हैं उनमें गुरु द्रव्य क्या है, अल्प दोषकर है कि अति दोषकर है। तो तुम सोचोगे गुरु द्रव्य है, डायरेक्ट लगा दोगे अति दोष, नहीं, यहाँ पे एक अपवाद दे दिया ये बनाकर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट देखो एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यहाँ पे बताया गया, डिवाइड किया गया है, ठीक है। श्लोक नंबर आप लोग आओगे जब चरक सूत्र 5 का 7वां नंबर श्लोक, तो जो यहाँ पे चार्ट बना के लिखा गया है वो श्लोक में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे ये पहला कॉन्सेप्ट लिखा गया है चरक का, ठीक, दूसरा लिखा गया है कॉलम में सुश्रुत का, और तीसरे में लिखा गया है अष्टांग हृदय का, ठीक है। ठीक, तीसरे में क्या लिखा गया है, सुश्रुत का लिखा गया है। तो इसमें कॉन्सेप्ट में लिखा क्या गया है, तो इसमें देखो लिखा गया है कि जो गुरु द्रव्य होते हैं त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, ठीक है। इन्होंने बताया त्रिभाग सोहित्यम या अर्ध सोहित्यम, कि गुरु द्रव्य कितना लेना चाहिए, त्रिभाग या अर्ध भाग लेना चाहिए, ठीक है। और क्या लिखा गया है, लघु द्रव्य कितना लेने के लिए बोला है चरक ने, न अति सोहित्यम, बहुत ज्यादा भर पेट नहीं खाना है, ठीक है। ठीक, त्रिभाग सोहित्यम या अर्ध सोहित्यम। गुरु द्रव्य को चरक ने कितना बताया है, जब आप लोग ये श्लोक देखोगे चरक सूत्र 5 का 7वां नंबर श्लोक देखोगे, तो गुरु द्रव्यों के लिए बोला है कि त्रिभाग लोगे या अर्ध सोहित्य लोगे, और लघु द्रव्य के बोला न अति सोहित्यम। सुश्रुत ने क्या बोला है, अर्ध सोहित्यम, आधा लोगे, और इन्होंने बोला कि जितना लघु आराम से पच जाए उतना लोगे। अष्टांग हृदय ने भी अर्ध बोला है, ठीक है। तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है। नीचे देखोगे तो लिखा गया चरक विमान 2 में कुक्षी के 3 पार्ट किए गए हैं, ठीक है। कुक्षी के पार्ट की बात की जाए, ये अलग से है, वैसे चरक विमान में पढ़ोगे तुम लोग, तो इसमें बताया गया है कि चरक के 3 पार्ट किए गए, एक पार्ट में सॉलिड के लिए होता है, एक लिक्विड के लिए होता है, और एक वात पित्त कफ के लिए होता है। तो चरक ने पेट के कितने भाग किए, 3 भाग किए, बोला एक में सॉलिड रहेगा, एक में लिक्विड रहेगा, और एक में वात पित्त कफ रहेंगे, ठीक है। आगे देखो, वाग्भट और काश्यप ने कुक्षी के 4 पार्ट किए, और उन्होंने बोला 2 भाग में सॉलिड, एक भाग में लिक्विड, और एक भाग वात पित्त कफ के लिए। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका जो श्लोक नंबर जो है 7, जब आप लोग पढ़ोगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी, तो वहां जाने की क्या जरूरत है, यहाँ सारा चीज है, इसको ध्यान ले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जब इसके बाद आओगे आप लोग अपने बुक में देखोगे और नोट्स में, दोनों में देखोगे, नोट्स तो तुम्हारे सामने चल रहा है, चरक सूत्र 5 के श्लोक नंबर 8 पे देखोगे तो लिखा गया मात्रा पूर्वक भोजन से क्या फायदा होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला मात्रा पूर्वक भोजन करने से क्या होगा, प्रकृति अनुपत नहीं होती, बल बड़ और सुख आयु की प्राप्त होती है, ठीक है। बल बड़ सुख आयु की प्राप्ति होगी, और प्रकृति भी में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही श्लोक जैसे लिखा ना बल बड़ सुख आयुषा, ऐसा ही श्लोक मिलता है शुद्ध रक्त वाले में भी, तद विशुद्ध ही रुधिरम, बल बड़ और सुख देने वाला होता है। ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया गया, शुद्ध रक्त वाले में मिलता है, इसमें भी होता है। ऐसा ही श्लोक क्या है, बल बड़ सुखायुषाम, ऐसा क्या है, देह सुखायुषाम, ये निद्रा से या युक्त निद्रा से फायदे में भी ऐसा ही मिलता जुलता श्लोक मिलता है। तो ये दोनों तो कॉमन हो गए कि मात्रा पूर्वक भोजन से भी ऐसा ही मिलता है और शुद्ध रक्त में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक है। ये क्या लिखा गया है यहाँ पे, जब आप लोग आओगे चरक सूत्र के 5वें में, नेक्स्ट श्लोक जो है श्लोक नंबर 9 से, चरक सूत्र 5 और श्लोक नंबर 9 का ये कॉन्सेप्ट है
यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, इन्होंने बोला, लिखा गया है पिष्टमय, मतलब जैसे कोई पिष्टी बनाते हैं चावल की, ठीक है, चावल का हो गया, या ये मांस उड़द का जो पिष्टी विष्टी बनता है, ठीक है, पिष्टमय कोई चीज हो, गुरु चीज, चावल हो, या पृथु मतलब चिवड़ा, न जातु भुक्तमान, केवल इतना भी रख के टर्म पूछा जाता है, न जातु भुक्तमान मतलब भुक्तमान मतलब खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद ये सारी चीजें कभी नहीं खानी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। न जातु भुक्तमान ऐसे करके रख देगा और पूछेगा कि क्या चीज, तो आप बताओगे पिष्टमय गुरु चावल पृथु इत्यादि खाने के लिए मना किया गया। श्लोक नंबर 9 भी आप लोग देखोगे तो वही लिखा गया है, गुरु पिष्टमय तंदुलान पृथकान अपि न जातु भुक्तवान। मेन तुम्हें ये याद रखना है, न जातु भुक्तवान का मतलब कि खाना खाने के बाद कोई भी पिष्टमय चीज, गुरु चीज, चावल, पृथु मतलब चिवड़ा, पृथु का मतलब क्या होता है, चिपटा, ठीक है, तो चावल को चिपटा करके चिवड़ा बनता है, ठीक है, ठीक, पोहा जिसको बोलते हो तुम लोग, ठीक है, तो इन सारी चीजों को खाना खाने के बाद कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ है, आ रहा है सभी को समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, फिर से लिखा गया है, अभ्यास न करने योग्य आहार न सीलयेत, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखोगे, जब ये 9 हो गया, 9 के बाद जो 10वां श्लोक आएगा तो उसमें मिलेगा अभ्यास न करने योग्य आहार, न सीलेत शब्द करके यूज किया गया है, तो इन्होंने वल्लूर, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वल्लूर का मतलब क्या होता है, सूखे मांस को वल्लूर बोलते हैं। शुष्क शाक है सालुक, सालुक मतलब कमल कंद, विष मतलब कमल की नाल, ठीक है, कृष मतलब दुबले पतले पशु पक्षियों के मांस का प्रयोग। आगे देखो, कुर्चिका मलाई नहीं खानी चाहिए, किलाट, किलाट भी, किलाट का मतलब क्या होता है, विमर्श में दिया गया, नष्ट दुग्ध पक्व पिंडस्य, देखो संस्कृत कठिन नहीं होता है, समझने की देर होती है, ठीक है, कि नष्ट दुग्ध और पक्व, दूध जो है नष्ट हो गया और उसको पका दिया गया, जो पिंड बनता है उसे क्या कहते हैं, किलाट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे श्लोक रख दिया है, नष्ट दुग्ध पक्व पिंडस से क्या कहलाएगा, किलाट। तो इन्होंने बोला कि अभ्यास मतलब डेली इसका यूज नहीं करना चाहिए, किसका, वल्लूर का नहीं करना चाहिए, मतलब सूखे मांस का, सूखे साग का, सालुक का, विष का, कृष पशु पक्षियों के मांस का, कुर्चिका मतलब मलाई भी डेली नहीं खानी चाहिए, और किलाट मतलब, किलाट भी डेली यूज नहीं करने से, सौकर मतलब सुअर, गाय का मांस, माहिस का मांस, मत्स्य, देखो दधी भी रोज नहीं खाना चाहिए, मांस, यवक मतलब जई, देखो यव नहीं है यवक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यवक, इन सब का क्या नहीं करना है, डेली यूज नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ।